हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड ज़रूर बताऊँगी। जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे हम एनर्जी अपडेट लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रहा है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए मैं पिक कर रही हूँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है। ठीक है, किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा, किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जीज के द्वारा, नेगेटिव एनर्जीज का सहारा लेकर के इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है। चाहे आपके लव लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ को अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, बट आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है। ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसने हो सकता है जिस पर्सन का कहा आपने बहुत ज़्यादा माना हो। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको ट्रॉमेटाइज किया है किसी प्रकार के स्पेल वर्क के द्वारा, स्पिरिचुअल अटैक्स के द्वारा, हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क में रहते हों, लेकिन इन्होंने जो अपनी स्पिरिचुअलिटी है उसका गलत फ़ायदा उठाया है, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को जिस भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त थी या जिस भी प्रकार से यूनिवर्स ने हीलर की एनर्जी इनको प्रदान करी थी, उस पर्सन ने उस हीलर एनर्जी का दुरुपयोग करते हुए आपके अगेंस्ट उस चीज़ को यूज़ किया है। ठीक है, आपको ट्रॉमेटाइज करने के लिए उस पर्सन ने अपनी सिद्धियों को यूज़ किया, अपनी एनर्जी को यूज़ किया आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्सन की बात नहीं मानी, क्योंकि आप उस पर्सन के कहे पर चले नहीं। ठीक है, इस वजह से उस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया। सो ऐसे किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होती हुई मैं देख रही हूँ। सो ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की पॉसिबिलिटी है पोल पट्टी खुलने वाली है। इस पर्सन के जो बैड कर्मा है, जो इस पर्सन ने अपने अराउंड एक जनरेट किए हैं, वो बैड कर्मा इस पर्सन की तरफ लौट कर आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर कर्मा फेस करना पड़ेगा आपको ट्रॉमेटाइज करने के लिए, आपके लिए जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए। बिकॉज इस पर्सन ने एक निर्दोष को परेशान किया है, इस एक निर्दोष के लिए दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है। ठीक है, आप पूरी तरह से निर्दोष हैं और आपने कभी भी उस पर्सन का कुछ भी बुरा नहीं चाहा। आपने हमेशा उस पर्सन को अप्रिशिएट किया, आपने हमेशा उस पर्सन के कहे के अनुसार चीज़ों को फॉलो किया। बट उस पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो मुझे प्योर नहीं दिख रही है। उस पर्सन के जो इंटेंशंस रहे हैं वो आपके प्रति जेन्युइन इंटेंशन नहीं रहे हैं, वो इंटेंशंस अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपको हार्म पहुंचाने की उस पर्सन की इच्छा रही है, आपकी लाइफ को हेल बनाने की इच्छा उस पर्सन की रही है, आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करना, आपको एक प्रकार से ट्रॉमेटाइज करना। ठीक है, आपके पार्टनर के दिमाग को पूरी तरह से कैप्चर करके आपको परेशान करवाना, इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है इस पर्सन ने करी हो। ठीक है, जिसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना पड़ेगा। ओके, या फिर वो पर्सन अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, सो हैवी कर्मा इज कमिंग फॉर द पर्सन हु ट्रॉमेटाइज्ड यू। ठीक है, आप पूरी तरह से बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं। आपने उस पर्सन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी आपने उस पर्सन का कुछ बुरा नहीं सोचा, लेकिन उस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी, अपनी ओछी घटिया सोच की वजह से उस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, जिसका खामियाजा अब वो पर्सन भुगतता हुआ मुझे दिख रहा है या भुगतती हुई दिख रही है। ठीक है, उस पर्सन को अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे। राइट, द कर्माज आर कमिंग बैक। ठीक है, जो भी बैड कर्माज हैं दे आर कमिंग बैक। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। उस पर्सन की सारी पोल पट्टी लोगों के सामने खुलने वाली है। उस पर्सन का जो रियल फेस है वो सबके सामने आने वाला है। जिन सिद्धियों का दुरुपयोग करके उस पर्सन ने आपको टॉर्चर किया, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी, अब उस पर्सन से उन सिद्धियों को छीन लिया गया है। ठीक है, मैं उस पर्सन के अराउंड एक स्पिरिचुअल जेल में है वो पर्सन। ठीक है, मैं उस पर्सन के अराउंड एक ब्लॉक्ड एनर्जी देख रही हूँ। वो पर्सन आपकी एनर्जी को अब एक्सेस नहीं कर सकता है। मुझे उस पर्सन के अराउंड एक
बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जेल वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है वो पर्सन जेल भी जा सकता है। ये भी हो सकता है उस पर्सन को भुगतना पड़े, ठीक है, आउट ऑफ हिज बैड कर्मा। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपको बिना वजह टारगेट किया है, अकारण ही इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी आपको टारगेट किया है, जिसका खामियाजा भुगतता हुआ मुझे वो पर्सन दिख रहा है। इस पर्सन ने लोगों की एनर्जी को मैनिपुलेट करके लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने का प्रयास किया है, लेकिन आपके ऊपर उस पर्सन का जो एनर्जी मैनिपुलेशन है वो वर्क नहीं किया है, ठीक है। और ये चीज़ देखकर वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। एंड उस पर्सन ने आपको इवल स्पेल्स के द्वारा, नेगेटिव एनर्जीज़ के द्वारा आपको अटैक किया और आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी, राइट, जिसके लिए उस पर्सन को डेफिनेटली पनिश किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऐसे किसी पर्सन को ऐसे किसी पर्सन को डेफिनेटली पनिश किया जा रहा है। हो सकता है आपको ये बातें पता ना चलें, ठीक है, आपकी जानकारी में ये चीज़ ना भी आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इन बातों का पता ज़रूर चलेगा, ठीक है। जिस पर्सन ने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करी, अभी फ़िलहाल वो पर्सन परेशानी में आने वाला है। और ये चीज़ श्योर शॉट डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे कह रहे हैं, या न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। सी, आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है, आप न्यू चैप्टर में एंटर कर चुके हैं अपनी लाइफ के। और ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है किसी प्रकार के इस प्रकार के नशे वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो चुका है। इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है। सो डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। और ये जो चीज़ है ना, ये इन चीज़ों से उस पर्सन की जो एक इमेज बनी हुई थी लोगों के बीच में, ठीक है, उस पर्सन की इमेज भी इन चीज़ों की वजह से उस पर्सन की इमेज भी मुझे दिख रहा है ख़राब होती हुई दिख रही है। या डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। या हो सकता है आपको वो पर्सन अपने अकॉर्डिंग चलाना चाह रहे थे, यहाँ पे आपके और उस पर्सन के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है। वो चाह रहे थे, ये जो कोई भी पर्सन है, ये चाह रहे थे कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, उनका कहा माने, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चले। तो हो सकता है आपने उस पर्सन के ईगो को आपने ट्रिगर किया, जिसके चलते उस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया। या ये पर्सन फेक फ्रेंड है, ठीक है, फेक फ्रेंड्स को दोस्ती टाइप की रखी हो। क्या सो ये जो कोई भी है, ये बहुत ज़्यादा फेक इंसान है, ठीक है, फेक फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये हर किसी के साथ एक एक फेक बिहेवियर दिखाते हैं, या ये पर्सन आपके साथ एक फेक फ्रेंडशिप में था, ठीक है। इस पर्सन ने एक आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ एक दोस्ती टाइप की रखने की कोशिश करी। या मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के इस फेक बिहेवियर को किसी ने रिवील कर दिया है। किसी प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग है, किसी के पास कोई एविडेंस रहा है, किसी के पास इस पर्सन की एक्चुअल में पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है। हाँ, लोगों के बीच में इस पर्सन की पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, फेकनेस सामने आ रही है उस पर्सन की। ओके, यहाँ सी इन्वेस्टिगेटिंग, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, कुछ छानबीन चल रही है, या बैड चॉइसेस, इस प्रकार की चीज़ें ये पर्सन करता रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी एक ऐसी पाक साफ इमेज बना रखी थी, ठीक है, लोगों के बीच में, जिसकी वजह से लोग उस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, उस पर्सन की हर बात मानते थे। और इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, जिसका कर्मा इस पर्सन को फेस करना पड़ेगा। एंड फिलहाल मैं देख रही हूँ कि उस पर्सन के जो बिहेवियर है ना, वो उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप मूव ऑन कर चुके हैं उस पर्सन से, एंड उस पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि वो पर्सन अभी बैड चॉइसेस में घिरा हुआ है, ठीक है, अपनी गलत आदतों में वो पर्सन मुझे घिरा हुआ दिख रहा है, या घिरी हुई दिख रही है। ये मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं, राइट। तो इनके ऊपर किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या आपके साथ ये पर्सन फेक फ्रेंडशिप में रहे हैं या रही हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज किया है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा टारगेट किया है आपके ऊपर, इवल स्पेल्स किए, नेगेटिव स्पेल्स किए, बिकॉज ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनवी रखता है ये पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा जलन का भाव उस पर्सन के अंदर रहा है, या फुलफिलिंग फैंटेसीज। सी, ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा लस्ट वगैरह है, या फिजिकल रिलेशनशिप, नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। या सो उस पर्सन के डेफिनेटली जो इरादे थे वो नेक नहीं थे आपके लिए। ओके, वो पर्सन बेसिकली आपकी तरफ फिजिकल वे में अट्रैक्टेड थे, और उन्होंने हो सकता है आपको आपके ऊपर किसी प्रकार के सेक्स स्पेल्स वगैरह करे हों, आपको अपनी तरफ ट्रैप करने की कोशिश करी हो, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी हो, जो पूरी तरह से फेल हुई, बिकॉज आपने उनको, उनकी मंशाओं को पहचान लिया। ठीक है, आपने उस पर्सन के बिट्रेयल को पहचान लिया, बैक स्टैबिंग को आपने पहचान लिया उस पर्सन के। सी, सो वो पर्सन जो कोई भी है, वो आप उसके इंटेंशंस को अच्छे से जानते हैं, राइट? आपको पता है कि उस पर्सन ने आपको ट्रॉमेटाइज किया है, इस कारण से क्योंकि आप उसके ट्रैप में नहीं फंसे, राइट? सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है किसी के लिए। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये अपना कर्मा फेस करने वाले हैं। इनकी सारी पोल पट्टी लोगों के सामने आ चुकी है या फिर आने वाली है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। तो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस में दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इस पर्सन को, नेगेटिव चीज़ों का एडिक्शन है। ठीक है, या कर्मा इज कमिंग। ओके, डेफिनेटली कर्मा इज कमिंग। आपके सर से बोझ को उतारा जा रहा है। ठीक है, किसी प्रकार की कुछ कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, कुछ मैसेज आ रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, क्या चीज़। ओके, या कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे थे। ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से मुझे आपके लिए कुछ मैसेज आता हुआ दिख रहा है। ये मैसेज आ रहा है। ओके, और क्या मैसेज है? ओके, बॉटम की एनर्जी, या ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप नए चैप्टर में एंटर कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, आपके साथ कुछ मेमोरीज हो सकती हैं इनकी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फेक फ्रेंड्स की एनर्जी भी आई है, तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ दोस्ती वगैरह रखने का एक ढोंग किया, राइट? एंड आपने उस पर्सन के उन इंटेंशंस को पहचान लिया। ठीक है, उन फेक इंटेंशंस को आपने पहचान लिया, बिकॉज आप लोगों के इंटेंशंस को पहचान लेते हैं। ठीक है, आप एनर्जी को रीड करने की क्षमता रखते हैं। या कॉट, सी, आपने उस पर्सन को, उसके बैड इंटेंशंस को पकड़ लिया, या उस पर्सन को आपने चीट करते हुए पकड़ा। आपने उस पर्सन के गलत इंटेंशंस को, गलत इरादों को भांप लिया। ओके, ओ माय गॉड। ओके, सी, जो कोई भी पर्सन है ना, इस पर्सन ने डेफिनेटली इवल स्पेल्स का सहारा तो लिया है। ठीक है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज का इस पर्सन ने सहारा लिया है, अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है इस पर्सन ने। ओके, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज इन मेंटल जेल। ओके, स्पिरिचुअल जेल। अब ये पर्सन अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हर प्रकार की सिद्धियों को छीन लिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, और इनको आपकी एनर्जी से भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये आपको भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है। या सो ये पर्सन दूर से आपको स्टॉक करते हैं, आपको, आप पर नज़र रखते हैं। ठीक है, आपको देखते हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको ट्रॉमेटाइज किया है बहुत ज़्यादा फेक एनर्जी इस पर्सन के अराउंड मुझे दिख रही है। या इस पर्सन को ये अच्छे से पता है कि आप एक इनोसेंट सोल हैं। आपने
कभी भी गलत भाव नहीं रखे हैं इस पर्सन के लिए। तो ये इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप एक इनोसेंट सोल हैं, आपने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, इन्होंने बेवजह आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करी, बेवजह आपके जीवन में लड़ाई झगड़े करवाए, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे दूर कर दिया, लड़ाई झगड़े करवाए, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट हुई आपकी लाइफ में स्पेल वर्क्स के थ्रू, ठीक है, एनर्जी मैनिपुलेशन के थ्रू। इस पर्सन ने अपनी सिद्धियों का पूरा दुरुपयोग किया है, हर प्रकार से इस पर्सन ने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है, जिसको डिवाइन एनर्जीज अप्रिशिएट नहीं कर रहे, ठीक है। इस वजह से उस पर्सन की सिद्धियों को छीन लिया गया, ओके, ब्लॉक कर दिया गया। या इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप भी उस पर्सन से दूर हो गए, ठीक है, आपने निर्णय लिया कि आप उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते हैं, या आपने डिसीजन लिया एंड या मुझे दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर गए। डेफिनेटली आपने डिसीजन लिया कि आप उस क्योटिक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आपने हर उस व्यक्ति से डिस्टेंस कर लिया जिसको ये पर्सन आपके साथ एक क्योटिक सिचुएशन में लाना चाह रहा था, ठीक है, या लाना चाह रही थी। तो आप उस पर्सन से दूर हो गए, ठीक है, ताकि ये पर्सन आपको किसी से लड़ा ही ना पाए, ठीक है, किसी से आपके झगड़े ना करवा पाए। इस पर्सन ने आपके अराउंड बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करी, आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने के लिए, आपको ट्रॉमेटाइज करने के लिए, ठीक है, आपको दुख पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपने इस पर्सन की बात नहीं मानी, ओके। या सो एक प्रकार का अहंकार इस पर्सन में रहा है, अपनी बात मनवाने के लिए इस पर्सन ने आपको टारगेट किया, ओके। या लेकिन आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। सी, शनि देव आपके फेवर में है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके फेवर में हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शिव शक्ति की पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जीज की एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं, या आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं। तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके साथ जो कुछ भी गलत किया गया है ना, आप निर्दोष हैं, ठीक है, आपने कभी भी इस पर्सन का बुरा नहीं चाहा, आपने कभी भी इस पर्सन को टारगेट नहीं किया, और आप एक निर्दोष बीइंग हैं, आप एक इनोसेंट सोल हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको टारगेट बनाया एंड इस वजह से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। इस पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पर्सन ने अभी तक कर्मा फेस नहीं किया है तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ रहा है एंड द सन का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा बहुत जल्द, ओके। इस पर्सन की जो बुराइयां हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन की जो बुराइयां हैं वो लोगों के सामने आने वाली हैं, ठीक है, लोगों को पता चलने वाली हैं। इस पर्सन के इविल इंटेंशंस लोगों के सामने आते हुए मुझे दिख रहे हैं। या इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन मचाने की कोशिश करी है, ठीक है, आपके अराउंड, बट जिसमें ये पर्सन कामयाब नहीं हो पाया, उल्टा इस पर्सन की सिद्धियों को छीन लिया गया इस पर्सन से। यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है, ओह माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। या ओके, ओह ओके, ओह ये पर्सन हो सकता है रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड रहा हो, जिस चीज़ को आपने डिनाई किया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। या ये पर्सन देख रहा था कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आपके अंदर एक डिविनिटी है, ठीक है, आप एक स्टेबल एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी आप कैरी करते हैं। इस वजह से इस पर्सन ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी, ओके। फेक लव शो करके इस पर्सन ने आपको ट्रैप करने की कोशिश करी हर प्रकार से, या ओके। इस पर्सन को हो सकता है आप पर किसी प्रकार का क्रश रहा हो, और इस पर्सन ने आपको हो सकता है अप्रोच भी किया हो, ठीक है, किसी प्रकार से कुछ लव ऑफर आपको दिया हो, जिसको आपने डिनाई कर दिया, ओके। ऐसा भी मैसेज आ रहा है यहाँ पे,
राइट। आपको ट्रैप करने की कोशिश करी इस पर्सन ने, राइट, लेकिन आप उस ट्रैप से आज़ाद हो चुके हैं पूरी तरह से। या हो सकता है आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन ने दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी हो, आपके लाइफ में क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी हो। ओके, या आप बहुत फोकस्ड पर्सन हैं। ओह माय गॉड, सी ये पर्सन ये चीज़ अच्छे से देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड पर्सन हैं। आपने अपना फोकस पूरी तरह से इस पर्सन से हटा लिया और आपने अपना फोकस पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी पर लगाया। आप अपनी जो भी कुछ चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, अपने गोल्स पर, ठीक है, आपने उन पर अपना फोकस किया और इसी वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के ट्रैप में नहीं फंसे, या इसलिए यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, आपने बहुत वाइज डिसीजन लिया है अपने लिए, या गॉडेस एनर्जी ब्लेस कर रही है आपको। आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपको ट्रॉमेटाइज किया, फिलहाल मुझे उस पर्सन की सारी पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है लोगों के सामने। जो भी उसके इविल इंटेंशंस हैं, जो भी उसके गलत इरादे हैं, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ चुके हैं। एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू फेस हिज और हर कर्मा। एंड आपके जीवन में सच्चे प्रेम को लाया जा रहा है, जेन्युइन लव को लाया जा रहा है, जिसे आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहते हैं एक जेन्युइन लव आपके जीवन में आए। ठीक है, तो आपके जीवन में जेन्युइन लव को लाया जा रहा है। या इस प्रकार के फेक लोगों को आपके जीवन से हटाया जा रहा है और जेन्युइन लोगों को आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। ओके, वाओ, व्हाट अ हैवी एनर्जी। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी कॉम्बो पैक के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप अपने लिए ये प्योर सिल्वर, प्योर चांदी पर तैयार किया गया इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का ये कॉम्बो पैक आप ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर आप अलग अलग इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर, और या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। कि एंजल्स आर टेलिंग मी ये सारे लेने चाहिए मुझे। लेट्स सी, इनमें से आपके लिए मैसेज लेते हैं यूनिवर्स के। ओके, प्यार में पागल, ये मैसेज आ रहा है, या समथिंग अबाउट प्यार में पागल। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके लिए पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुके थे, या इतने ज़्यादा वो प्यार में पागल हो गए कि वो आपको हार्म पहुंचाने लग गए। ठीक है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स करने लग गए, आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश करने लग गए। इस प्रकार की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इन लव विद यू, आपसे प्यार करता है कोई, या आपके पार्टनर आपको ओके, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सी, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है। ओके, इश्क वाला लव। सी, समथिंग अबाउट लव, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं ये लव की एनर्जी। ओके, आई टेक दिस। ओके, सी, दे आर आउट टू डिस्ट्रॉय यू। सो आपकी लाइफ को हेल बनाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है, लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा उनके लिए आ रहा है। सीक्रेट्स आर अबाउट टू बी रिवील्ड टू यू। सी, आपको सारे सीक्रेट्स पता चलने वाले हैं। ठीक है, आपसे क्या क्या बातें छिपाई गई, क्या असलियत है उनकी, ये सब कुछ आपके सामने आने वाला है। क्या सी, समथिंग अबाउट हैप्पी बर्थडे, किसी का बर्थडे है, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। गॉड्स एनर्जी रिसाइड इन यू। सो उन्होंने आपकी एनर्जी को टारगेट करके ना ईश्वर की ऊर्जा को टारगेट कर दिया है। उनको पता ही नहीं था कि आपके अंदर एक दैवीय ऊर्जा वास करती है। ओके, ईश्वर की ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं। माय गॉड, सो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाला है। तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए। सी, आप किसी के लिए ऑक्सीजन है, आपकी प्रेजेंस किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बी केयरफुल, या आपको बहुत सावधान रहना है। ठीक है, इस प्रकार के जो लोग हैं
ये या सो आपको फेक फ्रेंड्स से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपके अराउंड हो सकता है फेक फ्रेंड्स हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करना चाहते हो। ओ या सी यू डिडंट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज बाय देम, सी या सो ये पर्सन आपको यूज करना चाह रहा था, ओके लेकिन आपने उस पर्सन को अलाउ नहीं किया है। आपने उस पर्सन को आप उस पर्सन के झांसे में नहीं आए हैं, या आपने उस पर्सन को यूज नहीं करने दिया खुद को। यूर एन एंजल, आप एक एंजल हैं, या यूर अ डिवाइन बीइंग, एंजल हैं आप। दे रिडिक्यूल्ड यू, सो आपके बारे में बहुत गलत बातें करी हैं उस पर्सन ने। ये सारी बातें आपके सामने आने वाली हैं, या उस पर्सन ने आपके बारे में बहुत गलत बातें करी हैं। यू नीड टू कम्युनिकेट मोर दिस ईयर, या आप इस साल बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाले हैं, बहुत सारी बातें आप करने वाले हैं। हो सकता है आप कम्युनिकेशन फील्ड में हो, ठीक है, आप कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो, एंकर हो, अथॉरिटी, आप एक अथॉरिटेटिव फिगर हैं, है ना। गॉड्स एनर्जी रिसाइड इन यू, आपके अंदर एक दैवीय ऊर्जा वास करती है जिसको टारगेट बनाया उस पर्सन ने। उसको पता नहीं है उस पर्सन से कितना बड़ा पाप हो गया है, अक्षम्य अपराध हो गया उससे। यू आर रॉयल, आप एक रॉयल बीइंग हैं, आपको टारगेट किया उस पर्सन ने, ओके या सी सोल्ड देयर सोल टू डेविल, है ना, इवल फैमिली मेंबर्स। तो आपकी फैमिली में भी इस प्रकार के मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी आत्मा डेविल एनर्जीज को बेची हुई है, डेविल एनर्जीज के लिए कमिटेड हैं वो। हो सकता है किसी प्रकार की इवल प्रैक्टिसेस में रहते हों, कुछ इवल फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मेरे कलेक्टिव्स में से किसी की फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, या टॉक्सिक पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ। तो ऐसे टॉक्सिक लोग आपके जीवन से हटा दिए गए हैं। ये इवल फैमिली मेंबर, ये जो कोई भी पर्सन जिन्होंने आपको ट्रॉमेटाइज किया, ठीक है, आपको यूज करने की कोशिश करी, ऐसे लोगों को हटा दिया गया आपकी लाइफ से, ठीक है। टॉक्सिक लोगों को, जहरीले लोगों को हटा दिया गया आपकी लाइफ से। Angels are telling me 4 more. Okay. Enemies are scared of your power. See, enemies डरे हुए हैं आपकी शक्तियों से। आपकी शक्तियां अपार हैं, आपकी शक्तियां अभेद्य हैं, ओके आपकी शक्तियों से डरते हैं आपके एनिमीज। They are scared. Keys. Something about keys. चाबी, ठीक है, कुछ चाबी की बात आ रही है। You will be very very happy. आप बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, आप बहुत खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। एंजल्स आर सेइंग वन लास्ट, एक और है यहाँ पे, ओके। यू विल नाउ फॉलो योर पैशन, तो आप अपना पैशन फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जो चीज़ आपको प्रिय है, आप जो चीज़ आपको प्रसन्न करती है, ठीक है, आप उस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं, ओके। बॉटम की एनर्जी आ रही है, कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू। सो आपके लिए कमिटमेंट है, कोई आपको बोलना चाहता है ये चीज़, ठीक है, सिर्फ आपके लिए कमिटमेंट है किसी के मन में, या राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई लव यू।